प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7th क्लास के उर्दू का सबक साइंस और जंग पढ़ेंगे। तो सबक इस तरह से है। पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ फ़ौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुराने तरज के और सीधे सादे होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फ़ौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज़्यादा माहिर होती। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती, बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। ये कहा जाए तो गलत न होगा कि मौजूदा दौर की जंग फ़ौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा मोहलिक हथियार है वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। कहता है कि पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ लोग जो होते थी, फ़ौज होती थी, फ़ौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला जो होता था, उनके हथियार भी पुराने तरज के और सीधे सादे होते थे जो लोग पहले ज़माने के थे। फिर जीत उसी की होती थी जिसकी फ़ौज तादाद में और ताकत में बेहतर होती थी और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में भी वही फ़ौज ज़्यादा माहिर होती थी। लेकिन आज की जंग, जो आजकल की जंग है, जिस्मानी ताकत और बहादुरी से ये नहीं जीती जाती, बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर इसका दारोमदार है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौजूदा दौर की यानी आजकल की जंग फ़ौजों की जंग नहीं है, बल्कि साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं वो दूसरे को हरा सकता है। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फासले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मोहलिक हथियार बेगुनाह अवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। कहते हैं कि जो पहले जंग का जो दायरा था वो महदूद था, हद के अंदर था। अब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के फासले क्या हुए, ये मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर जो है दुनिया के दूसरे सभी मुल्कों पे पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया को कवर कर लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। जो ये जंग के असरात हैं ये किस में होते हैं? हवा में भी होते हैं और पानी में भी मौजूद होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी, लेकिन आजकल क्या है, साइंस के बनाए हुए जो ख़तरनाक हथियार हैं बेगुनाह आवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपने ख़तरे में ले लेते हैं। बाकी बस।